हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। और नीचे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 पर पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने 10 है, यानी मैथ यानी गणित का दोस्तों। जिसने पार्ट 9 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से सारे पार्ट को आप देख लीजिए। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, यानी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं कि हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, वृत्त। तो यहाँ पर सबसे पहले वृत्त की क्या कर देंगे, परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 2 पाई आर। और उसने देखिए परिधि कितना लिखा है, परिधि दिया, इधर परिधि दे दिया, उसने क्या लिखा है दोस्तों 18 और पाई है परिधि। तो उसी प्रकार से इधर लिख देंगे 2 पाई और क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। बस ध्यान से देखिए हम कैसे कर रहे हैं, परिधि उसने दिया था और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो देखिए ई हम लोगों का पाई से ई पाई क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। ठीक है सर, तो 2 से कट जाएगा, ये वाला 2 से क्या हो जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, 2 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। यानी सीधा सा आप बोल सकते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 9 निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो नीचे लगा दीजिए, देखिए यहाँ पर लिख देंगे वृत्त का क्या लगा देंगे दोस्तों, क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस देखिए पाई के जगह तो पाई ही, क्वेश्चन में सब जगह पाई ही रखना है। उसी प्रकार से आर के जगह 9 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 9 का स्क्वायर कर देंगे। बस यही करना था और आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 नमा 81 और पाई को ई साइड में लिख देना है। तो 81 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे गए एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर चुका है। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे देखिए एक हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, कह रहा है उपरोक्त वृत्त में दिया गया है, यानी ए ई क्या है दोस्तों 5 सेंटीमीटर उसने लिखा है। देखिए ना ए ई 5 सेंटीमीटर, बी ई हम लोगों का 15 सेंटीमीटर, सी ई हम लोगों का 25 सेंटीमीटर। तो डी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे, जो देखते ही आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा हुआ करने कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला, तो ए और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, यानी ए ई गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बी और क्या हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा। ध्यान से देखिए ए ई अगुना क्या हो जाएगा बी ई, यानी कि हमने क्या क्या ये जो रेखा देख रहे हैं ये वाला रेखा को लिए, तो एक यहाँ पर जो कटान बिंदु है बीच में क्या है दोस्तों कटान बिंदु है, तो ए ई और उसी प्रकार से क्या हो जाएगा बी ई हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर का अब दूसरा रेखा में लेंगे तो दूसरा रेखा में क्या हो जाएगा दोस्तों
यहाँ पर हाँ इस जगह पर कट ऑन बिंदु है, तो ई को थोड़ा ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर आपको नहीं दिखेगा तो कहिएगा कहाँ दिख रहा है। तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने सी और ई हो जाएगा, तो सी ई गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ई डी बोलिए या डी ई, तो डी ई का दिया गया है तो डी ई का मान निकाल, बस यही फॉर्मूला लगाना था। यानी हुआ क्या है कि अगर इस प्रकार से है, यहाँ पर जैसे एक कट कर रहा है, फिर मान के चलिए इधर से कट कर रहा है, तो कोई सा भी यानी दोनों को हम लोग लेना पड़ता है। जैसे यहाँ मान के चलिए ए है और इसको मान लिया दोस्तों बी, और तो यहाँ पर मान के चलिए कि कोई सी बिंदु है, तो उसी प्रकार से अगर इधर हम लोग डी ले लेते हैं और इधर ई ले लेते हैं, तो यहाँ पर कैसे होता है, ऐसे ए सी गुना क्या हो जाएगा दोस्तों बी सी हो जाएगा, यानी ये इतना सा दूरी फिर इतना सा दूरी, इस प्रकार से लेते हैं। तो वही यहाँ पर हमने बेसिक बात बताया ताकि आपको समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चन। अब जो दिया है उसको बैठा देते हैं। ए ई, तो ए ई यहाँ पर 5 है, बस हवा खाली बनैले है कि नहीं समझ पाते हैं, हमको तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो एक बार समझ लीजिए। बी ई, तो बी ई भी दिया गया है 15, तो ठीक है। उसके बाद सी ई, तो सी ई भी दिया गया है 25। उसी प्रकार से कर रहा है डी ई की लंबाई, तो डी ई आराम से निकल गया। इसमें क्या करना था, तो देखिए यहाँ पर कटने वाला है तो इसको कटा लीजिए। ये देखिए यहाँ पर 5 से डायरेक्ट अब उतना लिखेंगे क्या, यहाँ पर कट जाएगा, 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, और ये वाला 5 से फिर कट जाएगा, तो 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, तो निकल गया। यानी 3 हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों डी ई की लंबाई, यानी कि हम लोगों का 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा डी ई की लंबाई। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देख रहे हैं खाली लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन एक बार यदि आप प्रयास करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप देखते ही चुटकियों में कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखा जाए अगला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है दोस्तों, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ये देखिए भूतल से हम लोगों का स्थित किसी y, कह रहा है बिंदु y से एक क्या है दोस्तों लैंप पोस्ट, यानी कि के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पाद के बिंदु y की दूरी क्या है दोस्तों 80 मीटर है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये देखिए ऊंचाई या कुछ पूछे तो निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर लीजिए, एक भूतल स्थित y से शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए इस जगह पर कर देते हैं, हाँ इस प्रकार से, और यानी कि यहाँ पर हमने बना लिया, इस तरीके से क्या बनेगा दोस्तों बन जाएगा। और इसी का मान दिया उसने, क्या दिया दोस्तों 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। उसने कहा उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि दूरी, तो दूरी ये वाला दूरी होता है 80 सेंटीमीटर दिया है, और उसने कहा है कि लैंप पोस्ट यहाँ से पता चला कि ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ये वाला ऊंचाई क्या करना है दोस्तों निकालना है, तो हो गया। और इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या लेते हैं हमेशा, यानी कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल कर रहे हैं तो टेन थीटा का ही ज़्यादातर जो सवाल होता है दोस्तों टेन थीटा से ही बनता है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा के बराबर हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो इसको एक त्रिभुज टाइप में ले लेते हैं, त्रिभुज टाइप में मान लेते हैं इसको कर लेते हैं ए, इसको कर लेते हैं दोस्तों बी, और क्या कर लेते हैं इसको सी कर लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर शुद्ध होता है पी बाई बी, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए बी, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने बी सी हो जाएगा। अब सबका मान बैठाएंगे और आंसर कर देंगे। तो टेन 45, तो इस जगह पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, इस जगह पर लिख दीजिए कि टेन 45 डिग्री। यहाँ पर जैसे हमने क्या कर देंगे दोस्तों 45 डिग्री लिख दिया, टेन 45 डिग्री बराबर ए बी, तो ए बी तो हम लोगों के सामने एच है, तो यहाँ पर एच हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 80 डिग्री हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो ठीक है, टेन 45 का मान आप जानते हैं, बचपन में पढ़े हैं कि टेन 45 का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो टेन 45 की जगह 1 कर देंगे, अब बराबर का बराबर इधर h, अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 80 का 80 हो जाएगा, तो गुना कर दीजिएगा, क्रॉस गुना, तो h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 80 सेंटीमीटर। अरे गुना कर दीजिए, इधर देखिए h बराबर सीधा नहीं निकल जाएगा 80 सेंटीमीटर। काहे नहीं समझ रहे हैं आप, काहे नहीं समझ रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं, बस टेन थीटा का प्रयोग किए, टेन थीटा और शुद्ध होता है पी बाई बी, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, इधर हम लोगों का दिया गया है यानी कि दूरी दिया गया 80, तो ऊंचाई पूछा गया, तो ऊंचाई निकल गया 80 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार देखिए ट्राई करके, क्या पता आपसे बन जाए तो अच्छी बात है।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रमशः हम लोगों के सामने डी ई एक त्रिभुज है, यानी कि नहीं, यहाँ पर लिखा है क्रमशः डी ई एक त्रिभुज का क्या है दोस्तों, ए बी सी भुजाओं यानी ए बी और ए सी का क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु है। तो फिर लिखा है कि बी सी 6 सेंटीमीटर है, डी ई पैरेलल है बी सी का, तो डी ई की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे धमाधम स्किप हो जाएगा कि हमसे तो हुआ ही नहीं, हमसे नहीं कर पाए। लेकिन ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल, एक क्या बना लीजिए दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज बना लीजिए। इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज उसने बोला है। तो त्रिभुज ए इसको कर लेते हैं बी और इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, सी कर लेते हैं। उसने क्या कहा है कि ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, यानी ए बी और ए सी, तो इसका मध्य बिंदु यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने डी और क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई बात उसने वहां पर कहा है। यदि आप ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि क्रमशः डी और ई क्या है दोस्तों, त्रिभुज ए सी भुजाओं में, यानी ए बी और ए सी का क्या है, मध्य बिंदु। क्रमशः यानी लगातार दे दिया है कि ए बी का डी होगा और ए सी का क्या होगा, ए सी का हम लोगों का ई बिंदु होगा। अब देखिए उसने क्या कहा है कि बी सी क्या है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर है। ये अगर 6 सेंटीमीटर है और ई भी बोला उसने कि डी ई क्या है दोस्तों, हम लोगों का पैरेलल है, यानी डी ई किसका पैरेलल है, तो बी सी का क्या है दोस्तों, पैरेलल। तो पैरेलल तो है ही है, देखिए इसके समानांतर क्या है दोस्तों, ई है। इसके समानांतर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, अगर ये वाला भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसका वहां पर आधा हो जाएगा, यानी वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि ये त्रिभुज का नियम है कि अगर ये वाला भुजा अगर इसके पैरेलल है तो बड़ी वाली भुजा 6 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा इसका पैरेलल है तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, यानी वो कितना निकल जाएगा, 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। हमेशा याद रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे, अगर पैरेलल दिया गया है, अगर ये बड़ी वाली भुजा 6, अगर छोटा वाला देता, अगर वो 3 रहता तो ये क्या होता, 6 होता। तो वो कह रहा है कि नहीं डी ई की लंबाई, तो डी ई की लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 सेंटीमीटर, यानी इसका ई क्या होता है, आधा होता है। अगर वो वाला भुजा दे के अगर उधर से पूछेगा तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए कौन कौन स्टूडेंट कर पाएगा और कौन कौन नहीं कर पाएगा। तो देखिए सवाल को करने से पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला एक तो लिख देंगे ताकि इस फॉर्मूला का यूज होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या दोस्तों, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा। ये भी लिख देते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ये बात हमेशा याद रखना होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। बस यही एक फार्मूला का यूज करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे हम। तो चलिए इस जगह पर कर देते हैं, ये देखिए तो यहां पर हो जाएगा सेक, इस जगह पर लिख देते हैं सेक 4 थीटा, यहां पर कर देते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सेक 4 थीटा माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। अब बराबर सूत्र क्या दिया है, 3। और एक ट्रिक भी बता देंगे जो देखते ही आंसर हो जाएगा, वो भी ट्रिक बता देंगे। बाकी कुछ लिखने का उसका नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा अगर इस टाइप का रहेगा तो आंसर आपसे निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इसमें कॉमन निकलेगा, यानी कि यहाँ पर कॉमन क्या निकल जाएगा, तो इस प्रकार से निकल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और इस जगह पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए तो हमने एक फॉर्मूला को यहाँ पर बता दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो इस जगह पर आप यही लिखेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा कि सेक स्क्वायर थीटा अगर एक ई वाला एक को कहाँ ले जाएंगे, यानी कि इस जगह पर ले जाएंगे, यानी टेन के जगह पर ले जाएंगे और टेन बराबर के उस पार हो जाएगा। अरे कहाँ ही नहीं समझ रहे हैं, फार्मूला को भी लगता है कि लिखना होगा, कहेगा कि कैसे आप कर दिए, तो ये भी लिख देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि टेन यहाँ पर कैसे टेन आया, तो ये भी लिख देते हैं। ये देखिए इधर करेंगे तो यानी कि यहाँ पर नहीं हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस ई वाला 1 अब बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहाँ ही नहीं समझ रहे थे इतना सा, तो वही काम किए।
अब देखिए इसको करने के बाद एक बार क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अब क्योंकि हमको टेन स्क्वायर में जाना है ना, तो टेन स्क्वायर में जाना है तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस या ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10, सेक को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला को देखिए ना, खाली बराबर के इस पार से उस पार लिएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो उधर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर 10 स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वही काम कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा। इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 स्क्वायर हम लोगों यहाँ पर, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने स्क्वायर छोड़ दिया, 10 स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर में क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा। अब बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हो तो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी इधर से 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हम लोगों के सामने, किधरों कर सकते हैं कि 10 4 थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब प्लस क्या हो जाएगा 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 3 ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए, बाकी ये सब अगर आप ओलझोल नहीं करना चाहते हैं तो उसका भी मेरे पास ट्रिक है। अगर इस प्रकार से दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा या कुछ भी यानी फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो उसका अगर इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जाए 4 पर या 2 पर इसी प्रकार से पूछा जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वही संख्या ही हो जाएगा। जैसे 3 है तो 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, अगर इस फॉर्मेट में दिया और इसी फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, खाली प्लस कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी कराया है, तो चलिए एक बार देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं। करें एक सम चतुर्भुज में, तो सम चतुर्भुज कैसे होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार का हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, एक सम चतुर्भुज होता है। उसने कहा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 और हम लोगों के सामने ये वाला भी क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर है। और उसमें कहा है कि एक विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण इधर से हो जाएगा और एक विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। अब यही देखना है कि विकर्ण तो पूरा होता है, लेकिन विकर्ण को क्या कर रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। इस जगह से बांट रहा है, तो एक जैसे ये देखिए करें, एक विकर्ण की लंबाई क्या है दोस्तों 30 सेंटीमीटर है, तो 30 है तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 15 हो जाएगा। किसी को भी मान सकते हैं, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब यहाँ पर यही बात आपको समझना है कि देखिए हम लोगों का जहाँ कटान बिंदु होता है, वो जो ये वाला जो होगा ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर जो ये पूरा क्या बनेगा दोस्तों 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री बनेगा, यानी पूरा जो बनेगा 360 बनेगा, तो एक भाग लेंगे ना, तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। तो कर्ण यहाँ पर देखा जाए ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हम लोगों का हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये वाला फार्मूला चलिए कर देते हैं। ये देखिए हम लोगों का ये वाला, अच्छा ये यहाँ कलर चेंज कर, हाँ रुक जाइए, हाँ तो यहीं पे लिखेंगे समझने के लिए। ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर, और सूत्र आपने पढ़ा होगा कि लंब का क्या होता है दोस्तों स्क्वायर होता है, और जोड़ क्या पढ़े होंगे, आधार का स्क्वायर होता है। बस समझने के लिए इस प्रकार से लिखे। तो कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दिया। लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा हम लोगों के सामने 15 हो जाएगा। तो चलिए 15 कर देते हैं, 15 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और आधार यहाँ पर निकालना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। यानी 20 का स्क्वायर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, बराबर का बराबर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 हो जाएगा, और प्लस का प्लस, इधर क्या लिख देंगे दोस्तों आधार स्क्वायर लिख देंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का हम लोगों के सामने यही एक तरीका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही इसको क्या कर लेंगे, यानी कि ये इधर चल जाएगा, यानी 400 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, इधर हो जाएगा 200 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ठीक है 225, और इधर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा आधार का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको घटा लीजिए, यानी कि घटेगा तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और इधर 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7, और इधर बचा 3 175। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का 25 गुना 7 करेंगे, यानी यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर लिख दीजिएगा, इधर ऊपर में आधार का स्क्वायर होगा।
देखिए इतना दूर करने के बाद अब देखिए इतना दूर कर लिए, तो अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं। बस निकल चुका, आंसर निकल चुका कि अगर इधर हम लोगों का सिर्फ आधार चढ़ाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो 25 और 5 रूट 7 आएगा। तो एक का 5 रूट 7, दूसरा का, चलिए यहाँ पर कर देते हैं, हटाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर आपने लिखा था 175 और इधर क्या लिखा था, आधार का हम लोगों के सामने क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो आधार यानी कि इस पे जाएगा, तो इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 गुना क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 25 गुना 7 होगा, इधर सिर्फ आधार लिखा रहेगा, तो 25 का 5 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो 5 रूट 7 आया आधार। तो एक का निकला, तो क्योंकि यहाँ पर जो इस प्रकार से होता है तो इसमें पूरा विकर्ण होता है ना, तो पूरा विकर्ण लेंगे तो एक टो का मान अगर आया हम लोगों का 5 रूट 7, इसका मान आया मान के चले 5 रूट 7, तो इसका भी क्या होगा दोस्तों, 5 रूट 7 होगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, इसका भी क्या होगा दोस्तों 5 रूट 7, तो 5 5 क्या हो जाएगा 10 रूट 7। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।